नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को सामान्य हिंदी पढ़ाएंगे जो उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा 2020 के लिए उपयोगी होगा। आज का टॉपिक आपके लिए है विकारी और अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी शब्द। इस टॉपिक को पढ़ाने के पहले एक हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे जो बार बार करते हैं। आप लोग हमारा निवेदन स्वीकार भी करते हैं, अगर स्वीकार ना करते होते तो शायद मैं यहाँ ना खड़ा होता। प्लीज आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी करवाएं। लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आइए हम देखते हैं। अब प्रश्न उठता है विकारी और अविकारी क्या है, यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं। 2016 की परीक्षा में भी इससे प्रश्न बने थे जो राजस्व लेखपाल की परीक्षा हुई थी। एक प्रश्न था, जैसे आप 25 प्रश्न जान रहे हैं कि 25 प्रश्न इससे आएंगे। अगर 25 प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न अगर एक यूनिट से आ जाता है तो अति महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही सरल है। इस सरल टॉपिक को और सरल तरीके से कैसे हम समझें। अब प्रश्न उठता है विकारी किसे कहा जाता है और अविकारी किसे कहा जाता है। ध्यान से समझने का प्रयास करें। ठीक है, विकारी ठीक, विकारी का अभिप्राय होता है, यहां समझे, विकारी का अभिप्राय होता है जिसमें, यहीं से समझने की कोशिश करिएगा, लिंग वचन कारक, अर्थात जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के आधार पर परिवर्तन होते हैं उसे विकारी शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों में किसके आधार पर, लिंग वचन कारक आदि के आधार पर परिवर्तन होते हैं उसे विकारी कहा जाता है, और जिन शब्दों में लिंग वचन आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होते उसे अविकारी कहा जाता है। ठीक है, परिवर्तन हो विकारी और न परिवर्तन हो अविकारी, एक सरलतम शब्द। अब प्रश्न उठता है कि किन शब्दों में परिवर्तन होते हैं, यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं और पिछली साल प्रश्न कैसे बना था। एक प्रश्न आया था पिछली साल, लड़का किस प्रकार का शब्द है। मुझे भली भांति याद है, लड़का किस प्रकार का शब्द है। प्रश्न पहले देख लें, प्रकार का शब्द है। विकारी या अविकारी, ध्यान रखें। देख, विकारी की अविकारी कैसे है, तो बहुत ही सरल प्रश्न है और पिछली बार हमारे बहुत सारे प्रतियोगी, हमारे बहुत सारे साथी या हमारे बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न को नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत ही सरल है और आप इस थीम को नहीं समझ पाते। जब थीम को आप नहीं समझ पाएंगे, हिंदी के कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पाएंगे तो निश्चित ही प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे, प्रश्न चाहे जितना सरल। आज आपको एक बात बता दूं, जानते भी होंगे आप, जब आप किसी प्रश्न को पढ़े नहीं होते तो वही प्रश्न कठिन हो जाता है, जब आप किसी प्रश्न को पढ़े होते हैं तो वही प्रश्न आपके लिए सरल हो जाता है। आइए इसको देखें। जैसे हमने आपको बताया था प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद थे, उन्हीं 8 को हम यहाँ सब रख के विकारी अविकारी और इससे संबंधित जिस प्रकार से प्रश्न बनेंगे आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि जो प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद थे उनको पुनः 4-4 के 2 भागों में बांटे गए थे। विकारी के अंतर्गत आएगा आपका संज्ञा, ध्यान दें, संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर इसके बाद क्रिया। ये आपकी विकारी है। और इधर अविकारी,
अविकारी के अंतर्गत ध्यान दें क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, फिर इसके बाद विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है, ये चार और ये चार। अब देखें इन चार के अंतर्गत और इन चार के अंतर्गत कैसे इन चारों में लिंग वचन कारक आदि के आधार पर परिवर्तन हो। यहां देखें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो उसे आप विकारी कहते हैं। विकार का जैसे एक प्रश्न पिछली बार आया था, लड़का, लड़का किस प्रकार का शब्द है, तो यहां हम लिखते हैं लड़का, आप समझें लड़का किस प्रकार का शब्द है। लड़का का लिंग बदल रहे हैं आप, लिंग बदलते ही ये लड़का लड़की हो जाता है। ठीक है, फिर लड़का वचन वचन बदल रहे हैं, वचन बदल रहे हैं तो लड़का का बहुवचन लड़के हो जाता है। फिर लड़का का कारक बदल रहे हैं, ध्यान रखिएगा कारक बदल रहे हैं तो यह हो जाएगा लड़के ने, लड़के से, लड़के के, अर्थात कर्ता ने कर्म को करण से काके की ना, इस प्रकार से शब्द लगाकर आप कारक संबंधी परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने शब्द एक देखा, यह लड़का है, और पूछा गया तो कैसा शब्द है, तो विकारी शब्द है, क्योंकि आपको पता चला लिंग वचन कारक आदि के आधार पर परिवर्तन हुए। अगर पिछली बार विकारी पूछा गया था तो जरूरी नहीं है कि फिर वही पूछ लो, तो कुछ और पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं कि यहां से कितने प्रश्न बन सकते हैं। यहां से 3 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। लड़का है क्या, लड़का संज्ञा है, और किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगला प्रश्न कैसे बनेगा, लड़का किस प्रकार का शब्द है, ध्यान रखिएगा विकारी तो है ही है, विकारी के साथ साथ देशज शब्द भी है। देशज शब्द लड़का है, लड़की है, पेट है, बेटी है। ठीक है, इसके बारे में कुछ हमारे वीडियो पड़े हैं और हम बना देंगे, उसको आप देखिएगा। तो आपने देखा कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के आधार पर परिवर्तन हो वो विकारी शब्द कहे जाते हैं। परिवर्तन किसमें होगा, संज्ञा में होगा, सर्वनाम में होगा, क्रिया में होगा और विशेषण में होगा। आइए एक एक का हम परीक्षण कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम सर्वनाम में परिवर्तन करके देखें, सर्वनाम में परिवर्तन करके देखें विकारी है कि नहीं है। एक सर्वनाम होता है तू, तू का तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुमसे, तुमको, इस प्रकार से इसमें भी परिवर्तन होता है। फिर क्या है एक सर्वनाम मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझसे, मुझको, इस प्रकार से इसमें परिवर्तन होगा, अर्थात ये भी विकारी है। अब अगला देखें विशेषण। विशेषण ध्यान दें, विशेषण विकारी है का विकारी, देखा जाए तो विशेषण एक विकारी शब्द है जिसमें लिंग वचन कारक आदि के आधार पर परिवर्तन होते हैं। जैसे आप कहते हैं काली गाय, ध्यान रखिएगा गाय क्या है, संज्ञा है, और काली शब्द क्या है, विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है, इस गाय की, अर्थात गाय कैसी है, काली है। तो काली का लिंग बदल दें, क्या हो जाएगा,
काला हो जाएगा, वचन बदल दें कालों हो जाएगा, और कारक बदल दें कालों ने, कालों से, कालों के लिए, अर्थात कारक संबंधी भी परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से क्रिया में भी चलता है चलती है ना, जाता है जाती है, ये शब्द आपके विकारी शब्द हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया एक प्रकार का विकारी शब्द है। इसमें लिंग वचन कारक आदि के आधार पर परिवर्तन होते हैं। इसी के बाद आप लिंग वचन कारक के टॉपिक को भी आप पढ़ेंगे, जो आपके यहाँ प्रत्यक्ष रूप से सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, अब यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे? दो प्रकार से प्रश्न बनेंगे। जैसे एक प्रश्न तो आप जान ही रहे हैं कि लड़का विकारी शब्द है कि अविकारी, एक तो ऐसे पूछ लेगा। एक प्रश्न दे देगा, चाहे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को ले ले और यहां से कोई एक ले ले। ध्यान रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में से तीन को ले ले और एक यहां से ले ले, सीधे इस टॉपिक को उठा ले और अब आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण, कौन सा विकारी है, तो आप कौन सा अविकारी है, तो आप देख रहे हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आपका क्या है? विकारी है और क्रिया विशेषण आपका अविकारी है। इसलिए उत्तर आपका क्या होगा? अविकारी, ये क्रिया विशेषण होगा। आइए और देखें, और क्या किया जा सकता है। संज्ञा के अंदर की कोई बात ले ले, जैसे लड़का लड़की की हमने बात किया, तो तुम्हारा तुम्हारी की बात किया, काला काली की बात की, एक एक अंदर के शब्द ले ले और यहां से ले ले और अब आपसे प्रश्न बनाए कि इसमें से कौन सा विकारी शब्द है, कौन सा अविकारी, उस आधार पर आप करने की कोशिश करिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं अविकारी कैसे। अविकारी का प्राय है कि जिसमें लिंग वचन कारक आदि के आधार पर परिवर्तन ना हो। लिंग वचन कारक, इन तीनों के आधार पर क्या परिवर्तन, ध्यान रखेंगे, परिवर्तन ना हो। अति महत्वपूर्ण बात है, यहां आप समझिए, जिसमें परिवर्तन नहीं होगा वह शब्द क्या होगा? अविकारी। अविकारी के अंतर्गत कौन आते हैं? क्रिया विशेषण आता है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चार शब्द आते हैं। ठीक है, और देखिए, जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई व्यय ना हो, जिसमें कोई खर्च ना हो, विकारी या अव्यय। अव्यय, अव्यय का मतलब जिसमें कोई व्यय ना हो, अपनी मूल स्थिति में रहे। आइए उसका परीक्षण करेंगे हम। और व्यय, इसको आप व्यय कहेंगे, इसको आप अव्यय कहेंगे या अविकारी कहेंगे। आइए परीक्षण करते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे एक प्रश्न है कि राधा जाती है, ठीक है, राधा जाती है, यहां समझें, राधा जाती है तो राधा कैसे जाती है? राधा कैसे जाती है, ध्यान रखें, राधा कैसे जाती है, राधा कहां जाती है, राधा कब जाती है। अब इसी में कह दें राधा खाती है तो राधा कितना खाती है। बातें समझ में आ रही होंगी? अभी कम समझ में आ रहा है। अब हम पर्दा खोलते हैं। राधा जाती है, राधा कैसे जाती है बेटा? राधा धीरे धीरे जाती है। ये धीरे धीरे शब्द आपका जो है ये क्रिया विशेषण है, इस जाने की विशेषता बता रहा है। अब आप मुझे बताएं, तो धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ठीक है, जो ये शब्द है चुपके चुपके, ये जो सारे के सारे शब्द हैं एकाएक, अचानक, तेजी से ना, जो ये सब शब्द हैं, धीरे धीरे का लिंग बदले, मुझे बताएं। धीरे धीरे आपने पढ़ा है क्या? धीरे धीरे आपने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। अर्थात इसमें लिंग वचन कारक आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होंगे। तो कैसे, अब देखें, तो कैसे क्या बता रहा है? तरीका बता रहा है।
तरीका का मतलब एकाएक, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, चुपके चुपके, अचानक, ये जो सारे शब्द हैं, चुपके चुपके, एकाएक, धीरे धीरे, अचानक, ये शब्द से पूछ ले स्वतंत्र रूप से, ध्यान दीजिएगा प्लीज। धीरे धीरे पूछ ले तो क्या होगा, क्रिया विशेषण है, और इसके साथ साथ क्या है, अविकारी शब्द है। एकाएक पूछ ले तो क्या होगा, अविकारी शब्द है, या और इसको आप क्या कह सकते हैं, अव्यय भी कह सकते हैं। चुपके चुपके पूछ ले तो क्या होगा, अविकारी है, और क्या है, क्रिया विशेषण है, और क्या है, अव्यय है। अचानक आप कहते हैं सर मैं जा रहा था, अचानक कुत्ता आगे आ गया, कैसे आया, कैसे आया, ध्यान, पहचानने के लिए इसको कैसे आया, कैसे शब्द लगा के प्रश्न करने से जो उत्तर मिल जाए वही आपका क्रिया विशेषण है। स्वतः आप करें वो क्रिया विशेषण है, साथ में अव्यय भी है। आपसे प्रश्न बनेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है, मेरी बात समझ रहे होंगे, कैसे। फिर उसके बाद कहां, राधा कहां जा रही थी, राधा बंबई जा रही थी, राधा ऊपर जा रही थी, राधा नीचे जा रही थी। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर, यहां वहां, जहां तहां, कहां, ये सब क्या है, ये शब्द अव्यय है या अविकारी शब्द हैं। किसके हैं, ध्यान रखिएगा प्लीज, क्रिया विशेषण के हैं। अभी इसको मुझे और अंदर आपको पढ़ाना है, अभी ऐसे आप समझते जाएं। फिर राधा कब जाएगी, कब क्या बता रहा है, काल बता रहा है, समय, आज जाएगी, कल जाएगी, परसों जाएगी, रात भर जाएगी, दिन भर जाएगी। तो यहां अब, कल, परसों, ठीक है, रात भर, दिन भर, ये सब क्या है, अव्यय है या क्रिया विशेषण है या अविकारी है। जैसे प्रश्न बने आप कर लीजिएगा। फिर संबंध बोधक पर हम तो, एक और है, राधा कितना खाती है, राधा कम खाती है, राधा अधिक खाती है, राधा ज्यादा खाती है, राधा पर्याप्त खाती है। तो आपने क्या देखा, कम, अधिक, पर्याप्त, ये सब क्या है, आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं या आपके अव्यय हैं, या ठीक है, या आपके अविकारी शब्द हैं। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। आइए अब संबंध बोधक देखते हैं। संबंध बोधक किसे कहा जाता है, ठीक है। जैसे संबंध में आप पढ़े होंगे, जब कारक हम पढ़ाते हैं तो उसमें कहते हैं काके की रारे री नाने नी, ठीक है, काके की रारे री नाने नी। आप समझिए, संबंध बोधक का मतलब होता संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ। जैसे कह दिया जाए घर, ये क्या है बेटा, देखें ये आपका संज्ञा है। मैंने कहा कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित किया जाए, ठीक है। तो घर, अब देखें, के अंदर, के बाहर सॉरी, के भीतर, के ऊपर, के सिवा। अर्थात देखें, के अंदर, ये संज्ञा के बाद जो शब्द आए, जो अव्यय इस तरह से आए, ठीक है, जिसमें का के की इस तरह से लगा हो, और ये वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करवाएं, वह क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। इसके लिए के अंदर, के बाहर, के भीतर, के सिवा, के बिना, के कारण, के लिए, के निस्बत, इस प्रकार से अंदर बाहर। ध्यान रखेंगे, अगर एक के नहीं रहेगा, अगर एक के नहीं है, केवल अंदर बाहर है, तो हो जाएगा क्रिया विशेषण कहां स्थान बताएगा, और यही आगे के लग जाएगा संज्ञा के बाद, तो क्या हो जाएगा, संबंध। आइए अब समुच्चय बोधक की बात कर लेते हैं, ठीक है। समुच्चय बोधक का मतलब होता है कि जो शब्द, या ऐसे कहें कि जो अव्यय शब्द, ध्यान रखिएगा, जो अव्यय शब्द वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कराए, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। आप ऐसे समझिए। अब समझिए अव्यय, जैसे आपसे पूछ लेगा, आप चूंकि यहां लेखपाल की परीक्षा देंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, आपसे पूछ लेगा और, फिर,
ठीक है। किंतु इसके अलावा पूछ ले वही, वही वही नहीं वही, तो अब इसमें से कहे कौन सा अव्यय है या कौन सा अविकारी शब्द है, ध्यान रखिएगा, कौन सा अव्यय है या कौन सा अविकारी शब्द है। अब आप समझिए, और का औरों लिखे कहीं देखे हैं क्या, और ही देखे हैं, फिर का लिंग बदल के फिर ही देखे हैं, किंतु का लिंग बदलिए किंती देखे हैं क्या, वह से वही है, वह क्या है, वही सर्वनाम है, ठीक है। और ये तीनों क्या हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया राम और सीता बाजार गए, आपने देखा कि ये क्या जोड़ रहा है, समुच्चय, राम और सीता को जोड़ रहा है। या एक बात और मैं कहता हूं, या तो किताब आप पढ़ें या तो अवनीश पढ़ें, अर्थात या तो आप या भी आपका क्या है, अव्यय है, या अथवा किंतु परंतु एवं तथा, ये शब्द क्या है, अव्यय है। आपसे पूछे जाएंगे तथा क्या है, निम्नलिखित में से अव्यय छाटें, तो तथा इस प्रकार से अव्यय है। और विस्मयादिबोधक के बारे में आप जानते होंगे कि ठीक है, हर्ष, शोक, विषाद, इन सबको दुख या इनको प्रकट करने के लिए हर्ष, ठीक है, प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे विस्मयादिबोधक शब्द कहा। जैसे आह, वाह, अरे, जब हम इनके शब्दों को पढ़ाएंगे अंदर, इस पर चर्चा कर लेंगे। अभी मुझे पूरा विश्वास है कि आप विकारी और अविकारी शब्द समझ गए होंगे, और यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे यह भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसको आप देखें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।